ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी यह अपनी सोच रखते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़कर भगत बनना चाहते हैं, किसी की साधना करके लोगों का समाधान करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से उसको स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं, बहुत से लोगों से हम मिले हैं और बहुत से लोगों ने हमें समस्याएं भी अपनी बताई हैं जो भगत बनना चाहते हैं। उनके निरंतर हमसे बात होती रहती है, संदेश उनके आते रहते हैं और वह सलाह भी हमसे लेते रहते हैं। परंतु मित्रों, उसमें से यकीन मानिएगा 80% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट से एक जानकारी देखी कि इसकी साधना ऐसे करनी चाहिए और अगले दिन बैठ गए माला लेकर, या फिर कोई किताब खरीद कर ले आए, किताब में लिखा हुआ था कि 2000 बार इस वाले मंत्र का जाप कर लो इस तरफ मुंह करके, और वो बैठ गए उस तरफ मुंह करके और जाप शुरू कर दिया। उनको कुछ नहीं पता कि इसका नेगेटिव प्रभाव होने वाला है, इसका पॉजिटिव प्रभाव होने वाला है। जी, ऐसा नहीं है मित्रों कि भगवान कोई छोटी चीज़ है। हम माता काली की सिद्धि कर रहे हैं, हम बाबा भैरव की सिद्धि कर रहे हैं, हम किसी पीर की सिद्धि कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1000 बार हम उस दिशा में मुंह करके और माला लेकर बैठ गए और मंत्र जाप कर लिया और माता हमारे पास चली चली आ गई कि ठीक है मैं सिद्ध हो गई और आगे से जब आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है मित्रों। साधना करना उसी तरह एक प्रोसेस होता है जैसे एक बच्चा पहले स्कूल में जाता है, बैठना सीखता है, उसके बाद वह किताब लेकर उस पर पेंसिल से चलाना सीखता है, फिर उसके बाद उसको पेन दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको परीक्षाएं में उतारा जाता है कि इस प्रकार से तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, उसके बाद उसको जीवन शैली में उतारा जाता है। ठीक उसी प्रकार से साधना के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बैठ गए आप माला लेकर और मंत्र जाप कर लिया, माता सिद्ध हो गई, बाबा भैरव सिद्ध हो गए, शमशान वासिनी सिद्ध हो गई और लग गए लोगों का काम करने। ऐसे तो मित्रों हर दूसरे घर में भगत हो जाएगा, क्योंकि 1000-2000 बार अगर मंत्र जाप करके किसी को सिद्धि मिल रही है तो वो अपना 1 से 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन लगा देगा और भगत बन जाएगा। फिर किसी को भगत की ज़रूरत नहीं होगी, हर घर में एक भगत होगा। तो मित्रों ऐसा नहीं होता। आज यही जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप भगत बनना चाहते हैं, किसी चीज़ की कोई सिद्धि करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतने ध्यान से सुन लो, इतने ध्यान से इसको अपने मन में बसा लो कि आपको दोबारा भगत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमें जो भी संदेश आते हैं कि मैं इसकी साधना करना चाहता हूँ, मैं भी भगत बनना चाहता हूँ, मैं भी किसी की साधना करके लोगों का भला करना चाहता हूँ, तो वह सब कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है, वो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में कोई टोटका नहीं है, कोई साधना नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है केवल वही इस वीडियो को देखे, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताकर अवश्य जाना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी। बिना यह बताए अगर आप जाएंगे तो आगे से कोई भी ऐसा ज्ञानवाचक होगा तो हम सोचेंगे कि आपको बताना है या नहीं, क्योंकि आपका ही रिस्पॉन्स जो आता है हम उसी के ऊपर ही चलते हैं। तो हमें बहुत से मैसेज यह आ रहे थे कि हम साधना करना चाहते हैं, या फिर साधना कर रहे थे तो बीच में इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, या फिर हमने इस साधना को शुरू किया था तो उसका प्रभाव यह पड़ रहा है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ कि अगर आपको भगत बनना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कैसे वह सारे कार्य करने हैं जो कार्य हर एक भगत करता है, जो कार्य हमने भी अपने कभी जीवन में किया है। ऐसा नहीं है कि ये कार्य हमने नहीं किए, सिर्फ आपको बता रहे हैं। यह कार्यों से हम भी गुजरे हुए हैं, हमने भी साधनाएं की हैं, हमने भी सिद्धि की है, परंतु उसका एक नियम होता है मित्रों। वही नियम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो हर भगत ने किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि कोई दूसरा भगत है उसने ये सब नहीं किया हुआ, उसने भी ये सब किया होगा। तो वह जान लीजिए पूरा प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको 8 स्टेप में यह पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 8 ऐसे तथ्यों पे बताऊंगा
कि कैसे आपने पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद किस बात को ध्यान में लाना है। तो सबसे पहले मित्रों, इसमें बात आती है कि सिद्धि करना चाहता है कोई व्यक्ति, यानी हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सिद्धि करना चाहता है उसका नाम है राम। तो राम को अगर किसी भी चीज़ की साधना करनी है, सिद्धि करनी है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शक्ति को प्राप्त करना है, किसी की सवारी अपने ऊपर लेके आनी है, तो राम को खुद का शरीर स्वच्छ करना होगा। सबसे पहला कथन आता है मित्रों, खुद का शरीर। यानी सबसे पहले अगर राम किसी चीज़ की सिद्धि करना चाहता है तो उसको अपने खुद के शरीर में झांक कर देखना होगा कि उसका शरीर उस साधना के लिए परिपूर्ण है या नहीं, उस पर किसी का कुछ किया कराया है या नहीं, उस पर कोई जादू टोना तो नहीं हुआ या कोई ऊपरी बाधा या कोई ऐसा साया तो नहीं है। और सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जो भी साधना से रिलेटेड होती है मित्रों, ऐसा ज्ञान कोई नहीं देगा। अगर आप हमारे द्वारा हमारी वीडियो को सुनकर भी सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों। धीरे धीरे अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बना सकता हूं जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं घर बैठे मेरे उन सभी वाक्यों को फॉलो करके साधना अवश्य कर सकते हैं। पर इसमें मैं कोई साधना नहीं बता रहा, मैं उसके नियम बता रहा हूँ। इसलिए अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि उस पर बनाऊँ तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो सबसे पहले बात आती है, अगर राम ने सिद्धि करनी है तो वह खुद का शरीर चेक करे। यानी आप अगर सिद्धि करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना शरीर चेक करिए, आप स्वयं खुद को चेक करिए, किसी सिद्ध ब्राह्मण, किसी सिद्ध तांत्रिक को दिखाइए कि आपके अंदर कुछ ऐसी वाक्य ना हो। अगर आप 100% श्योर हो चुके हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा वाक्य नहीं है तो पहला स्टेप आपका क्लियर है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, आप कहाँ से साधना कर रहे हैं। आप अपने घर से कर रहे हैं या आपने कोई एकांत स्थान अलग से लिया हुआ है जहाँ पर आप साधना या सिद्धि करेंगे, या कोई अन्य आपके पास जगह है जहाँ पर बैठकर आप साधना को करेंगे। तो सबसे पहले उस स्थान की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से किसी साधना को शुरू करना चाहते हैं, घर में ही किसी अलग कमरे में आपने एक स्थान अपना बनाया है कि आप उस कमरे में बैठकर इस देवी या उस देवता की साधना करेंगे, तो सबसे पहले उस स्थान की शुद्धि अवश्य देख लें। उस स्थान पे कोई किया कराया ना हो, कोई अज्ञात मौत ना हुई हो, किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हुई हो उस स्थान पर। उसके बाद अगर आपको कुछ भी संदेह लगता है तो वहाँ पर एक शुद्धि का हवन अवश्य करवा लें उस स्थान पे जहाँ से आपने साधना को प्रारंभ करना है। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, जो कि है आपके पितरों को लेकर। मित्रों, पितर एक ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जैसे आपके मकान का बोझ सारा का सारा, आपके जो मकान है उसका बोझ, छत का बोझ पिल्लरों पे होता है। वो पिल्लर कौन है? वो पिल्लर हमारे जीवन में हमारे पितर हैं। हमारे सर पे जो छाया बनी हुई है, जो हमारे सर पे छाँव बनी हुई है, जो हमारे सर ढके हुए हैं, वह हमारे पितरों के कारण है। पितरों को छोटा ना जानिए, पितरों को बहुत शक्तिशाली मानिए मित्रों। अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो यकीन मानिए कोई देवी देवता आपसे सिद्ध होने वाले नहीं हैं, चाहे आप जितनी भी सेवा कर लीजिए। बहुत से लोगों के यह भी संदेश आते हैं कि वह 3 साल से किसी देवी की साधना कर रहे हैं, 4 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, 5 साल से किसी देवता की कर रहे हैं, परंतु आज तक उनको अनुभव नहीं हुए हैं। अनुभव कैसे होंगे मित्रों? अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पानी को लेके जाना है तो हमें पाइप का लगाना जरूरी होगा, और अगर वो पाइप ही बीच में बंद होगा तो चाहे आप दूसरी तरफ से जितना मर्जी पानी डालते रहिए, उस पार निकलेगा ही नहीं। यही कारण होता है कि जब हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो कोई भी देवी देवता हमारे पास नहीं आता। सबसे पहले आप अपने पितरों को मनाइए, उसके बाद किसी देवी देवता को सिद्ध करने के बारे में सोचिए। अब जब आपके पितृ मान गए हैं, पितृ आपसे नाराज नहीं है, या पितरों का आपने उपाय, कोई टोटका, कोई ऐसा कार्य कर लिया है कि पितृ अब आपसे संतुष्ट हैं। पितरों की संतुष्टि के बाद अब बात आती है कुल देवी या कुल देवता की। अगर आपकी कोई कुल देवी है, आपका कोई कुल देवता है जिस पे भी आप पूजा करते हैं, जिसको पूजने जाते हैं हर साल, या जिसकी कोई पूजा पाठ आप करते हैं, ऐसा कुछ है अगर आपका, तो उसको भी मनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि बहुत से लोगों की यह रीत हो जाती है कि कुछ भी कार्य को वह प्रारंभ करते हैं या कोई भी नया काम करते हैं, कुछ भी घर में बच्चा होता है या कोई भी XYZ ऐसा कोई भी काम होता है तो उनको कुल देवी पे मत्था टेकने जाना होता है, पर नहीं तो हर साल वह अवश्य जाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप कुल देवी या कुल देवता का पता लगा लीजिए कि वह भी आपसे खुश हो। यह हो गया आपका चौथा स्टेप। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, आप खुद को अपना ध्यान दीजिए कि खुद आपके अंदर ना हो। दूसरा बता दिया कि आप जिस घर में, जिस स्थान से, जिस कमरे से यह पूजा कर रहे हैं उसको शुद्ध कर लीजिए। तीसरा मैंने आपको बता दिया आपके पितृदेव चेक कर लीजिए। चौथा मैंने आपको बता दिया आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न होने चाहिए। अब पांचवा आता है गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले गुरु आता है। अगर आपको किसी भी साधना को शुरू करना है तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी। तो गुरु मित्रों, मैं सही मायने में, हमने भी जीवन में बहुत से ऐसे गुरु देखे हैं। बहुत से गुरु हमने इस प्रकार भी देखे हैं कि वह अपने लालच के लिए गुरु बनते हैं। तो ऐसे लालचियों को हमने गुरु नहीं बनाना, हमने गुरु उसी को बनाना है जो हमें ज्ञान दे। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो हम गुरु इसीलिए बना रहे हैं कि हमें ज्ञान मिले। बचपन में हमारी माँ हमारी गुरु थी, हम बड़े हुए तो हम स्कूल में गए तो अध्यापक हमारे गुरु बने। उसके बाद जीवन शैली में आए तो कुछ ऐसे गुरु मिले जिन्होंने साधना का मार्ग दिखाया। तो हमें साधना के मार्ग दिखाने वाले गुरु को ढूंढना है, ना कि किसी ऐसे लालची गुरु को जो सिर्फ आपका पैसा लेता रहे और आपके लिए कुछ ना करे। ऐसे गुरु के लिए हमें कुछ नहीं करना। हमने सबसे पहले गुरु को ढूंढना है जो आपके साधना के मार्ग खोले, क्योंकि गुरु एक ऐसा मनुष्य है आपके लिए जीवन में जो आप साधना आप करना चाहते हैं वह कर चुका है, वह उस रास्ते से निकल चुका है जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं। मित्रों, अगर आप खुद स्वयं उस रास्ते पे जाएंगे, अकेले जाएंगे, तो आप भटक जाएंगे। जिस प्रकार से पानी में कोई भी छलांग मार देगा, परंतु अगर हाथ पैर मारता रहेगा तो डूब जाएगा, और अगर उसको तैरना आता होगा तो वह तैर जाएगा। तो गुरु वही तैरना सिखाता है, हाथ पैर मारना नहीं सिखाता। तो हमने गुरु ऐसा ढूंढना है जो आपकी साधना को मार्ग दिखा सके। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज हमने गुरु ढूंढ लिया और कल से वह हमारी साधना को शुरू करवा देगा। ऐसा कभी नहीं होता मित्रों। जो सच्चा गुरु होगा वह पहले आपको परखेगा। जिस प्रकार से कुम्हार अपना मटका बनाने के बाद खुद उसको परखता है, इसी प्रकार से गुरु पहले भी परखता है और बाद में भी परखता है। जो सच्चा गुरु होगा वह पहले आपकी प्रतिज्ञा लेगा। प्रतिज्ञा ऐसा नहीं है कि आपको बता कर लेगा कि मैं तुझे ये काम दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि तू ये काम कर लेगा या नहीं, तो मैं तेरी ये परीक्षा ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है मित्रों। गुरु जाने अनजाने आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, ऊंचा भी बोलेगा, लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी, आपसे कई जाने अनजाने ऐसे ऐसे काम भी करवाएगा जो आपको पसंद नहीं है। हमने भी जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया अपने गुरु के लिए। तो आपने अपने जीवन को समर्पित कर देना है कुछ समय के लिए अपने गुरु के लिए। गुरु अगर खाई में कूदने को भी कह दे तो कूद जाओ, उसमें भी उसका कोई कारण होगा। सिर्फ यही समझ के खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो अपने गुरु को, और फिर देखो कि कैसा चमत्कार वह दिखाता है। तो मित्रों, सबसे पहले गुरु ढूंढ के अपने गुरु की सेवा आराधना करनी है। अब आता है 7वां स्टेप। 5वां स्टेप हुआ आपने गुरु को ढूंढ लिया, 6ठा स्टेप हुआ आपने उसकी सेवा भाव करी। अब आता है 7वां स्टेप। 7वां स्टेप होता है साधना का चुनाव करना। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हमें यह चुनाव करना है कि हमें साधना किसकी करनी है। हमें माँ काली की साधना करनी है, हमें माँ मसानी की साधना करनी है, हमें काल भैरव की साधना करनी है, हमें महादेव की साधना करनी है, हमें नारायण की साधना करनी है, हमें माता रानी की साधना करनी है। हमें साधना करनी किसकी है मित्रों? उस साधना के चुनाव में मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी अगर आपके इष्ट देवता आपको पता है, इष्ट देवता आपको अगर आपके ज्ञात हैं कि हमारा इष्ट देवता यह है, अगर आप उसकी साधना करेंगे तो उसकी सवारी यकीन मानिए आपसे सबसे पहले आएगी। मतलब जब आप साधना को प्रारंभ करेंगे, अगर आपके साथ के भी कोई ऐसे शिष्य होंगे कि उसी साधना को कर रहे हैं परंतु उनके इष्ट देवता वह नहीं है,
तो उन पे आने से पहले वह आपके ऊपर आएगी। यानी आपका काम अगर 1 महीने में हो जाएगा तो वो कोई दूसरा इंसान करेगा तो उसको 6 महीने लग जाएंगे। यकीन मान के चलिए, अगर आप अपने इष्ट देवता की साधना करेंगे तो वह जल्दी होगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इष्ट देवता आपको नहीं पता या आपके इष्ट देवता आपको पता है कौन है, परंतु आप फिर भी उसकी साधना नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप दूसरी किसी भी देवता या देवी की साधना भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इष्ट देवता की ही करनी है, परंतु अगर आप इष्ट देवता की करेंगे तो जल्दी सफलता को प्राप्त होंगे। 7वां हमारा स्टेप हो गया साधना का चुनाव। अब 8वें स्टेप की मैं बात करूं कि सिद्धि को घिसना किस प्रकार से है। 7वां हमारा चुनाव भी हो गया, आपको सिद्धि भी मिल गई, अब आपके पास सिद्धि भी आ गई है, अब आपके पास साधना भी आपकी सफल हो गई है। तो जब मित्रों नई नई शक्तियाँ इंसान को मिलती हैं, नई नई भक्ति वह करता है और उसको जो वह शक्तियाँ उसके बदले में मिलती हैं तो वह व्याकुल हो जाता है। वह यह सोचता है कि इस शक्ति का प्रदर्शन वह कहाँ करे। कोई नया नया जब साधक भगत बनता है तो वह बहुत सा मार्केट में ऐसे उछल के आता है कि उसके जैसा कोई नहीं है। उसके सामने कोई बैठ के दिखाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं अब यह कर सकता हूँ, अब कोई टिकने वाला मेरे आगे नहीं है। ऐसा बहुत से हमने लोग जीवन में अपने देखे हैं जो कि यह सब करते हैं। नया नया खून बहुत उबाले मारता है, परंतु मित्रों जब जब धीरे धीरे उसको पता लगने लगता है कि साधना के नियम क्या हैं, साधना को हासिल तो हमने कर लिया, उसको संभाल के कैसे रखना है, इसीलिए मैं 8वां स्टेप आपके लिए बता रहा हूँ कि साधना को घिसना कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है। 1 लीटर पानी की बोतल मैंने अगर सबको दे दी तो कोई 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है, कोई तुरंत ख़त्म कर रहा है और कोई उसको 3 दिन चला रहा है। तो मित्रों पानी सबके पास है, उसको यूज़ कैसे करना है यह भी पता होना चाहिए। यह कोई गुरु तो आपको अवश्य ज्ञान दे देगा, परंतु जब गुरु को भी लगने लगेगा कि अब आप संभल नहीं रहे उनसे और आप स्वयं कोई ठोकर खा के गिरेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि असल में करना क्या था और आप कर क्या रहे थे। तो मित्रों साधना का घिसना वही होता है कि जैसे जैसे जितना सोना तपेगा उतना निखरेगा। साधना आने के बाद घमंड आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, ईगो आपके पास नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जहाँ आपके पास घमंड आया, जहाँ आपको ये लगा कि अब आप सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ साधना आपकी फीकी पड़ने लगेगी। आपका कार्य तो वह शक्ति अवश्य करेगी, परंतु उस सेवा भाव से नहीं करेगी जिससे उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि साधना अब हमें मिल गई, अब हम किसी का भी कुछ भी कार्य करवा दें। वह कार्य मित्रों सही होना चाहिए, तो वह कोई भी कार्य आपका सफल अवश्य होगा। हाँ, अगर आप कुछ भी कार्य करवाना चाहते हैं तो आपको तामसिक सिद्धियां लेनी होंगी। तामसिक सिद्धियां यानी शमशान वासनी की सिद्धि, माता मसानी की सिद्धि आपको अवश्य लेनी पड़ेगी। इस प्रकार की कोई साधनाएं आपको करनी पड़ेंगी जो कि आप जैसा भी कार्य बोले वह आपके लिए अवश्य कर देंगी, परंतु उसमें भी एक लिमिट होती है। इतना सब ज्ञान मैं आपको यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपको साधनाएं मिल जाएं तो घमंड बिल्कुल ना करिए, उसका इस्तेमाल हो सके तो इतना करिए कि जब जब किसी को ज़रूरत हो, वाकई में ज़रूरत हो, तो उसका भला अवश्य कीजिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप भी जब साधना लेते हैं उस समय आपको भी कुछ वचन देने होते हैं, और उसमें से एक वचन यह भी होता है कि जब भी किसी को भी इस साधना की मदद से कोई भी कार्य की आवश्यकता होगी तो वह कार्य आप उसका अवश्य करेंगे, क्योंकि यह आपका अब कर्तव्य बन चुका है। तो अपने कर्तव्य को पहचाने, घमंड इसमें बिल्कुल भी ना लेंगे। बाकी बात आपका गुरु जो भी बना होगा वह सब बता देगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना गुरु के हमारे द्वारा किस प्रकार से आप घर बैठे साधना कर सकते हैं तो कमेंट में हमें अवश्य लिख के बताएं, ताकि हम भी एक प्रोसीजर ऐसा शुरू कर सके जिसमें कि साधनाएं आपके बारे में किस प्रकार से साधना की जाती है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा सकूं, तो आप घर बैठे भी उसको अवश्य कर सकते हैं। तो मित्रों कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी, यह जानकारी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो का निर्माण जल्द अति जल्द कर सकें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण।